बाद में मंच पर आकर आरती करेंगे। मैं मनीष कृष्ण जी से कहूँ 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में देते हुए मनीष कृष्ण का उत्साह वर्धन करें, आपसे यही प्रार्थना है। हरि ओम तत्सत्। ध्यायेन् मानस पंकजे भगवती एकावपूर्वाससे सोऽयं यस्तु समस्तु वा प्रभुलभे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण कारण वर्णालय परब्रह्म परमात्मा परम आह्लादनी शक्ति श्री राधिका जी सहित संपूर्ण सृष्टि में वही व्याप्त हैं। यहाँ पर बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान के घर में बैठकर के भगवान की पावन सन्निधि में परमात्मा की गोद में बैठकर के आपको साक्षात भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं और भगवान के चरित्रों का गुणगान श्रवण करने के लिए भी प्राप्त हो रहा है। ये सहजता से प्राप्त नहीं हो सकता है। जीवन को, मनुष्य देह को सार्थक बनाने के लिए बहुत से साधन हैं। उन सभी साधनों में जो श्रेष्ठतम साधन है वह भगवत कथा है। कल काल में जब सभी साधन, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना ही हर प्राणी का धर्म है। हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, जब यह बोध जीव के लिए हो जाता है तो वो परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी महाराज एक बार कुछ संतों को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि हे भैया, सर्वप्रथम प्रभु जानत जाय देह जनाही और जानत तुम ही होई जाई। जब भगवान अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तब यह मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम व्यवधानों में फंसे रहें और अपने इस लोक को भी बिगाड़ लें और परलोक को भी बिगाड़ लें, तो इससे ज़्यादा और कुछ भी बुराई नहीं है। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज शंकर दिग्विजय में भी इस बात को कहते हैं कि हर प्राणी रात्रि में निद्रा के अधीन होकर के कहाँ जाता है और प्रातः काल होते ही जब उसको चेतना शक्ति धारण होती है तो वो उठ जाता है और दैनिक कार्यों में वो अपनों में सभी में प्रवृत्त होकर लग जाता है। तो वह व्यक्ति कहाँ जाता है और कहाँ से प्रातः काल आता है, जब इस व्यक्ति को यह बोध हो जाता है तो वो परमात्मा को पहचान लेता है। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा समय हम आपका न लेकर के केवल इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि ज्ञान के मार्ग बहुत हैं, किस किस मार्ग पर चला जाए। परम श्रेष्ठ साधन जो है
वह भगवत कृपा है, संतों की कृपा है, विद्वानों की कृपा है। और जब जीव संतों की शरण ग्रहण कर ले तो परमात्मा की प्राप्ति श्रेष्ठतम साधन है, उसमें कोई भी विघ्न नहीं आता है। तो इसलिए यह मानव शरीर को धन्य बनाते हुए जो परम श्रेष्ठतम साधन है नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में भी श्रवणम सर्वप्रथम जो भक्ति है वह श्रवण है। और केवल श्रवण करके ही, भगवत कथाओं को श्रवण करते ही जो हृदय में कल्मश है, पाप हैं, विकृति है, तमोगुण हैं, वो सभी भगवत अनुग्रह से नष्ट हो जाते हैं। कपिल गीता में भगवान कपिल भी जब माता देवहूति कहती हैं कि आप हमें सार गर्भित तत्व प्रदान कीजिए, तो भगवान कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा तास्वपवर्गवर्त्मनिर् श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। हे माता, मेरी पौरुषमयी कथा जब यह जीव श्रवण करते हैं तो इनके हृदय के सभी कल्मश दूर हो जाते हैं। तो ये एक भक्ति की श्रेणी है कि जैसे एक सीढ़ी पार कर लेते हैं तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, दूसरी के बाद तीसरी। तो केवल श्रवण मात्र से ही सभी का उद्धार हो सकता है, अन्य यत्न करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो परम सौभाग्य की बात कि इस ब्रज भूमि में, मथुरापुरी में, जो कि सप्तपुरियों में भी श्रेष्ठ है, वंदनीय है, पूजनीय है, और मथुरापुरी के मध्य में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली जन्मभूमि प्रांगण में भगवान केशव देव के चरणार विंदों में बैठ करके यह कथा श्रवण करने का सौभाग्य आज हमें भी प्राप्त हुआ। हम भगवती श्री जी से कामना करते हैं कि हमारे परम यशस्वी श्री मनीष कृष्ण जी ऐसे ही भक्तों को भगवत कथा श्रवण कराते रहें और दिनों दिन ऐसे ही भगवत चरणार विंदों के प्रति इनकी रति और भक्ति बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी की मंगल कामना करते हुए संपूजकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां चकुलो नधानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् कुलेशः। राजराजेश्वरीं देवीं श्रीविद्यां ललिताम्बिकां मंगलाय च लोकानां वंदे त्रिपुरसुंदरीं। बोलिए श्री केशव देव भगवान की जय। श्री कृष्ण संकीर्तन मंडल के सदस्य श्री हरदेव जी चतुर्वेदी, पंडित अनिल जी शास्त्री, हिमेश जी शास्त्री, श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री, सभी लोग आए मंच पर और श्री भागवत जी की आरती करें। श्री शेखर जी जय हो। तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं।
मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छबे बलहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शेष नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ मुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में पल पल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सो है ब्रशभान दुलारी, संग सो है वृषभान दुलारी, ललिता विशाख सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, हरी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, आंखें बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गौरी गौरव पूर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे पवन भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं महादेव शान्तिरेधिः। हस्तौ प्रक्षाल्यः करसम्पुटीकृत्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् पुष्प 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 दो भैया जी पुष्प। हरि ओम आय कुर्महे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामे स्वरो वै श्रवणो दधातु। ओम कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौम सार्वायुष आन्तादा पराधातः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराढिति तदप्ये सश्लोको विगीतो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्य वसन् गृहे आविच्छितस्य कामप्रे
विश्वे देवा सभासद इति ओम विश्वताक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रयी द्यावा भूमि जनयन्ति धर्मा प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदा